हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या आज के समय क्या है, तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक आपको दिखाई देगा भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि IIT मद्रास के द्वारा अपनी स्टडी में बताया गया कि हमारे जो सागर हैं, खासकर कोट करा गया जो बंगाल की खाड़ी है अर्थात बे ऑफ बंगाल है, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है भारत के लिए। पर्यावरण में होने वाले जो डिग्रेडेशंस हैं, यानी कि जो दुष्प्रभाव हमें दिख रहे हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं हम। और इवन ये बताया गया कि भाई जो मेन कल्प्रेट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हजारों लाखों इवन करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अकेला कर सकता है हमारा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इस क्षेत्र के बारे में, जिसमें IIT मद्रास के द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी का एरिया जो है वो कार्बन सिंक बन सकता है, अवशोषित कर सकता है उस एंथ्रोपोजेनिकली अर्थात मानव के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए घातक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है, आई थिंक आप सभी को यह बात पता है कि इसकी मेजर जो कल्प्रेट गैस है उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे सही देखा जाए, अगर हम देखें तो पोटेंशियल ज्यादा होता है मीथेन का, पर इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में काफी कम है। और इवन हम चर्चा भले ही कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पर, बट यही स्थिति जो है वो मीथेन की भी है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, मेजर कल्प्रेट गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो वास्तविकता में जल में होती है घुलनशील, यानी कि बहुत आसानी से जल में घुल सकती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, यानी कि ये वीडियो समाप्त, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है, तो अब होने ये वाला है कि वैज्ञानिक ये कहेंगे कि भाई इन महासागरों के अंदर जो है हम जाकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इन इंडस्ट्रीज से इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद इन्हें सागरों में छोड़ देना। सागर में ये घुलनशील है, सागर के जल में घुल जाएगी और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बच्चे, यही एक बड़ा ब्लंडर है। याद रखिए कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अतिरिक्त मात्रा में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड जब सागरी जल में घुलित होगी, उसमें मिलेगी, तो इस प्रोसेस में सागर हो जाएंगे एसिडिफाई। इसे कहते हैं अम्लीयकरण या ओशन एसिडिफिकेशन। और ओशन एसिडिफिकेशन होने से भाई ये जो सागर हैं, ये धीरे धीरे करके इसमें रहने वाले जीवों की मृत्यु होना स्टार्ट होगी। और जब सागर में मृत्यु होना स्टार्ट होगी तो पादप भी समाप्त होंगे और जीव भी समाप्त होंगे। और इन दोनों ही पादपों और जीवों के समाप्त होने पर इनकी जो बॉडीज डिग्रेड होंगी, यानी कि जब सड़ेंगी, तो इनसे पुनः कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यानी कि वो सागर जो हो सकता है अभी आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसका सिंक बन जाए, उसे अवशोषित कर लें, कुछ ही महीनों बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त मात्रा के साथ पर्यावरण में वापस आ जाएगी और साथ में एक बड़े क्षेत्र का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये तो वो बात नहीं है भाई, लेकिन बात इससे कुछ मिलती जुलती है जो IIT मद्रास ने बताया। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन पृथक्करण या फिर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या है, तो यहां ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली, और कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां इस वर्ड को ध्यान दीजिए, एंथ्रोपोजेनिकली, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका उत्सर्जन बेसिकली कौन करता है, मानव करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम करेंगे स्टोर पहले, यानी कि उसे इकट्ठा करा जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा भाई कि इसे जो है वो पौधों के रूप में, अब भाई पौधों के रूप में का मतलब वन लगाना होता है, लेकिन काम की बात है मिट्टी, भूगर्भिक संरचना या महासागरों के अंदर दीर्घकालिक समय के लिए उसका भंडारण करा जाए। अब ऐसा नहीं होगा भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करा, एक सिलेंडर में रखा और उसे जाकर महासागरों में छोड़ दिया। नो, ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उस समय करा यह जाएगा कि भाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम इस प्रोसेस में, खासकर कौन सी, जो IIT मद्रास ने बताई,
यहां शोधकर्ताओं ने बताया कि हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे गैस हाइड्रेट्स में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो गैस हाइड्रेट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इसके गैस हाइड्रेट्स में चेंज करके माइनर क्रिस्टल्स के फॉर्म में बदल दिया जाएगा। और ये जो माइनर क्रिस्टल्स हैं आप पाएंगे कि लगभग 1 घन मीटर, आप सोच कर देखें 1 घन मीटर जो क्रिस्टल्स होंगे ये लगभग 150 से 170 घन मीटर जो गैस हाइड्रेट्स हैं ये उसके बराबर होंगे। यानी कि लगभग 1 घन मीटर में हम इतनी ज्यादा मात्रा में इसे जो है वो स्टोर कर पाएंगे। 150 से 170 घन मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली जो है वो स्टोर कर पाएंगे। 1 घन मीटर हाइड्रेट्स, 150 से 170 घन मीटर कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोर होगी। और साथ ही ये भी ध्यान दें कि ये जो स्टोर होगी इस स्टोर होने के पश्चात ये बहुत लंबे समय तक, हम ये भी कह सकते हैं शायद कभी नहीं, ये सागरों से निकलकर वातावरण में आएगी। यानी कि आपने जो निकाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पृथक कीजिए, उसे गैस हाइड्रेट्स में कन्वर्ट कीजिए और उसे महासागरों के अंदर स्टोर कर दीजिए। अब जब ये स्टोर हो जाएगी समस्या का समाधान होगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, बात यह है कि क्यों आईआईटी मद्रास बार बार यह कह रहा है कि भाई सबसे बेस्ट है बंगाल की खाड़ी इसके लिए। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यह बताया गया कि जो लोकल बैथोमेट्री है यानी कि जो सी फ्लोर है, सागर की सतह नहीं, सागर का आधार, जो लोकल बैथोमेट्री है और जो क्ले फॉर्मेशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैसीय हाइड्रेट्स हैं इनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है। जिस पानी के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट में देखने को मिले क्ले फॉर्मेशन, अवसाद का होना, यह प्रमोट करता है जो हमने देखा भाई गैस हाइड्रेट्स को। अब ये जो हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन है ये क्लेफुल एरिया में ज्यादा क्यों होता है इसके लिए कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, बट इतना जान लें कि अगर बैथोमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है वहां पर क्ले हो तब के केस में ये प्रमोट होते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, आपको बंगाल की खाड़ी की बैथोमेट्री की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज तो सतही तौर पर भी पता होगी कि भाई वृहद नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वेंगई, यहां पर आप देखेंगे तो स्वर्णरेखा इत्यादि सारी बड़ी नदियां, और इवन आप पाएंगे कि जो म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है, साल्विन, इरावदी, ये सारी नदियां अपना जल विसर्जित बेसिकली कहां करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में सतही सागरीय जल में भी अवसाद की मात्रा ज्यादा है। और इवन अगर आप भूगर्भिक रूप से देखेंगे, सागर के बैथोमेट्रिक एरिया को देखेंगे, तब भी आपको यह चीज पता चलेगी कि भाई यहां पर जो सागर की सतह है वहां क्ले फॉर्मेशन अच्छा है। यानी कि ये बेस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका गैस हाइड्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करके स्टोरेज करा जा सकता है। तो भाई ये एक इसेंशियल चीज थी, पर क्या ऐसा केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है? तो यहां पर रिसर्चर्स का कहना था कि नहीं भाई, ऐसा केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं है। स्टडीज में यह पाया गया था कि प्राकृतिक तौर पर मीथेन के जो हाइड्रेट्स हैं ये प्राकृतिक तौर पर उपस्थित हैं। जब मीथेन के हाइड्रेट्स उपस्थित रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रेट्स क्यों नहीं? अब एक बार हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर लें। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर के करने के पश्चात उसको स्टोर, और स्टोर करने के पश्चात आप उसे जो है वो हाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके जो सागर की सतह है, जो सागरीय बैथोमेट्रिक एरिया है जहां क्ले का फॉर्मेशन ज्यादा है, वहां स्टोर करा जा सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है। एक बड़ी रिसर्च है, एक बड़ी जो है वो डायमेंशन है इसके रिगार्डिंग कि भाई कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी गेम चेंजिंग चीज प्रूफ हो। पर क्या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन केवल इतना ही है? याद रखें कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ना केवल
ध्यान दीजिए, ना केवल सागरीय सतह में आपको देखने को मिल सकती है या सागरीय एरिया में मिल सकती है, इवन जैसा मैंने आपको बताया भूगर्भिक एरिया में, स्थलीय भागों में, और इवन जो साइंटिफिक मैनर में करे जाने वाले वैज्ञानिक ऑपरेशंस हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। ये कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट या लोहा फिक्स प्रोजेक्ट के नाम से काफी प्रचलित हुआ था, जब भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर जो है वो आयरन डस्ट को स्प्रेड करा था सागर की सतह पर, जहां पर वनस्पतियां यानी कि सी ग्रासेस आदि ग्रो हुई उसके कारण, उस आयरन डस्ट के कारण, और इसके ग्रोथ होने के साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया थी उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करा गया, और जो अतिरिक्त मात्रा में सी ग्रासेस निकली थी उसे निकाला गया और आगे उसका अदर फूड इंडस्ट्रीज में यूज करा गया। यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपने आप में नई प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जो क्रिस्टली फॉर्म में या गैस हाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना और स्पेसिफिकली बंगाल की खाड़ी के एरिया में इसका उपयोग करना, यह एक नई खोज है। और याद रखिए, अगर यह सक्सेसफुल होती है तो आने वाले टाइम पर कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा हो रहा है, और इवन मैं स्पष्ट करूं तो याद रखिए कि आने वाले समय में हम इस इमिशन को कम भी नहीं करने वाले, हमारे लिए ये गेम चेंजिंग थिंग है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बट बिफोर आई एंड, याद रखें कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। 26 तारीख से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही आपके पास एडमिशन का कुछ अंतिम मौके शेष हैं। आज भाई 30 अप्रैल की लास्ट डेट है। ये डेट आपके लिए 2 मायनों में इंपॉर्टेंट है। पहली तो भाई कि P2I जो बैचेस हैं इनमें एडमिशन की एंडिंग है, फाइन। और सेकेंडली, अगर मैं आपसे कहूं कि इन कोर्सेस में जो आपको विशेष सुविधा मिलती है उसके अलावा आपके पास सेल का भी ऑफर है। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं आज की डेट पे, यानी कि 30 अप्रैल के पहले, तो आप इसे 27,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पर आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। साथ ही मैं स्पष्ट कर दूं, इन कोर्सेस में आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा ही। साथ ही आपको आवासीय कार्यक्रम की सुविधा, अर्थात प्री क्वालिफाई होने पर आपको आपके मेंस की तैयारी के लिए स्टडी IQ अपने प्रिवाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा। इसके अलावा SIP प्रोग्राम, अर्थात वो क्रैश कोर्स का प्रोग्राम जो आपको आपका प्री क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, एडिशनली प्रोवाइड करा जाएगा। यानी कि आपकी जो 3 आवर की क्लासेस होंगी दे विल कंटिन्यू सेम, यानी कि प्रतिदिन आप 3 घंटे की जो क्लासेस हैं वो एंजॉय करेंगे, इससे अपने नोट्स बनाएंगे, आपका प्री भी कवर होगा इसमें और आपका पूरा मेंस का सिलेबस भी कवर होगा। पर आप प्री बेटर मैनर में क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए आपको अलग से 3 आवर की क्लासेस मिलेंगी प्री के एग्जैक्टली प्रायर। यह कहलाता है सक्सेस इन प्रीलिम्स, अर्थात प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। साथ ही प्री अगर क्वालिफाई करते हैं, जो कि आप जरूर करेंगे क्योंकि आपको SIP में क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कराई गई है, इसके पश्चात आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। यानी कि आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपका सारा खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और फिर आप अपने मेंस की तैयारी करेंगे। फाइन। अलग से इन क्लासेस के अलावा मान लीजिए आपका क्वालिफाई नहीं होता तो आप इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए अपना प्री, मेंस और सारी तैयारियां करेंगे। इवन अगर आपका मेंस भी क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप फायदा उठा पाएंगे। ये सारी सुविधाएं सिर्फ एक कॉस्ट पे, बट यहां ध्यान दें आपको फैकल्टी कोड का यूज करना है, दैट इज AK लाइव। साथ ही अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शनल गेम चेंजिंग थिंग होता है। याद रखिएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए सुपर प्रोमैक्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। स्टडी IQ के ऑप्शनल के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। आपके पास जो हिस्ट्री का ऑप्शन है, मनोज सर के साथ आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही अमरेंद्र सर के साथ आप अपना PSIR ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।